नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए 11 नवंबर सोमवार से 17 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस वीक में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में बात करेंगे, परंतु इस वीक में केवल 12 नवंबर को गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा इस वीक में कोई भी बड़ा व्रत या त्योहार नहीं आ रहा है। अब मैं सीधे राशिफल पर आ जाती हूँ। ये राशिफल जो मैं अभी देने वाली हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए यह सप्ताह अच्छा जाने वाला है। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सप्ताह के प्रारंभ में आपकी स्वयं की राशि में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के मिड में और मिड एंड में द्वितीय, तृतीय और सप्ताह के एंड में चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। चंद्रमा के सप्ताह के प्रारंभ में आपके स्वयं की राशि में होने के कारण आप थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में जरूर आएंगे, परंतु आपके सभी कार्य होते चले जाएंगे। आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी तरफ खिंचे हुए चले आएंगे, यानी आपकी बातों का लोहा लोग मानेंगे और आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि सप्ताह के प्रारंभ में होने वाली है। सप्ताह के मिड में आपके वाणी के कारण आप सभी का मन मोहित करते हुए नजर आएंगे। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी यदि कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से वो विवाद भी हल आपका हो जाएगा। मिड एंड में जब चंद्रमा आपके राशि से तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों से विशेष सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। वे आपके कारोबार में आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे और आपके प्रत्येक क्षेत्र में आपको मॉरली सपोर्ट देंगे, जिससे आप और अधिक बूस्टअप होंगे, आपकी उन्नति होगी और आप अधिक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके अनुकूल थोड़ी सी नहीं रहेगी। उस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी माता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकता है और आपके सुख शांति और समृद्धि में थोड़ी सी कमी आ सकती है। आपके सुख साधनों में थोड़ी सी कमी आएगी। इस समय कोई भी यदि नया वाहन आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं और आने वाले अच्छे टाइम का इंतजार करें। उस समय ही आप कोई भी नया वाहन खरीदें या नई जमीन की खरीदारी उस समय करें। सप्ताह के एंड में इन दोनों चीजों की खरीदारी करना आपके लिए ठीक और सुखद फलदायक नहीं रहेगा। आपका शुभ रंग है पीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें भाव में, आपकी स्वयं की राशि में द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। आपके पति पत्नी के संबंधों में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस समय यदि आपको कोई बाहर से यानी फॉरेन कंट्रीज से कोई ऑफर आता है आपको काम के लिए, जॉब के लिए या कारोबार के विस्तार के लिए, तो इस समय आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। सोच समझकर नए कार्य में निवेश करें। खर्च की अधिकता बढ़ेगी। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति सप्ताह के प्रारंभ में आपकी रहने वाली है। वहीं सप्ताह के मिड में स्थितियां थोड़ी सी सामान्य होती हुई नजर आएगी। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपके आकर्षण में वृद्धि होगी। आपका प्रभाव लोगों पर बढ़ेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में है तो इस समय आपको विशेष उपलब्धि हासिल होगी। आपका वर्चस्व लोगों पर, समाज पर और जनता पर और अधिक बढ़ेगा। सप्ताह के मिड एंड में आपके पराक्रम और तेज में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में कोई नया कार्य आप इस समय कर सकते हैं या कारोबारी विस्तार की योजना भी आप इस समय बना सकते हैं। वहीं सप्ताह के एंड में आपके परिवार के सदस्यों के साथ में आपके कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु वो मतभेद आप जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। उनके साथ आप कोई छोटी शॉर्ट ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। ये क्वालिटी टाइम होगा जो कि आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बिताना पसंद करेंगे और इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। वहीं यदि आप म्यूजिक कला के क्षेत्र से
रिलेटेड है और कला के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें भी अच्छा नाम आप सप्ताह के एंड में कमाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। कहीं से अचानक लाभ की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। कहीं किसी को आपने यदि उधार दिया हुआ है धन तो वो खुद ही आपका उधार चुकाकर इस वीक के प्रारंभ में जाएगा, जिससे आपको मन में प्रसन्नता रहेगी और आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि रहेगी। सप्ताह के मिड में आपके स्वयं की राशि में जब चंद्रमा विराजित होंगे तब आपके दादा दादी यानी ग्रैंडफादर या ग्रैंड मॉम से आपके संबंधों में मजबूती आएगी। उनसे आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। रिश्तों में ये प्रगाढ़ता आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगी। आपके फ्यूचर में इनके मार्गदर्शन से आप यदि कोई भी कार्य अपने कर्म क्षेत्र में या अपनी लाइफ में करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होती है। सप्ताह के मिड में जब चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब आप कोई भी बहुत लंबे टाइम से किसी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं, बॉलीवुड में यदि आप ट्राई करना चाह रहे हैं, कोई गायन वादन या फिर डांस के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई क्लासिकल म्यूजिक से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको इस समय बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। या फिर आपके कार्यों से आपके गुरुजन, आपके माता पिता और समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई बड़ा सामाजिक सम्मान भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मिड एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके तेज में वृद्धि होगी। सभी आपकी बातों का लोहा मानेंगे। आपकी बातों से, आप अपनी वाणी से सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपके पराक्रम से आप कोई भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको विजय की ही प्राप्ति होने वाली है। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपके कोई भी पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व हो जाएगा। यदि कोर्ट कचहरी संबंधी कोई मामला बहुत लंबे टाइम से लंबित चल रहा है तो वो मामला भी इस समय सॉल्व होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपके स्वयं की राशि में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, यानी काम का एग्जर्शन बहुत अधिक होगा। नई नई जिम्मेदारियां आपको जॉब में मिलेंगी। आप यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नई जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको प्रमोशन की भी पूरे चांसेस बन रहे हैं। और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना खुद का काम कर रहे हैं या आपका खुद का कोई ऑफिस है तो उसमें भी आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, एग्जर्शन बढ़ेगा। थोड़ी सी थकान और कमजोरी हो सकती है परंतु आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे कि आपका कारोबार उन्नति कर रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हुए, प्रगति करते हुए देखे जाएंगे। वहीं सप्ताह के मिड में आपके थोड़ा सा संभल कर चलने वाली स्थिति देखने को मिलेगी। आपके खर्चों में वृद्धि होगी और अनर्गल खर्च, मतलब आप कहीं नहीं इन्वेस्ट करना चाहते वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर लेंगे। कोई नई आइटम आप लेना चाहते हैं तो भी घर के लिए खरीदारी कर लेंगे। ऐसी स्थितियां कुछ उत्पन्न होने वाली है, इसलिए इस समय आपको संभल कर रहना चाहिए। उतना ही खर्च करें जितनी जरूरत हो। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनने वाली है, पर लाभ के साथ यदि हमने हमारे खर्चों को कंट्रोल नहीं किया तो वो लाभ की स्थितियां धरी की धरी रह जाएगी। खर्चों में वृद्धि होगी और फाइनेंशियल कंडीशन भी डावाडोल हो सकती है। इसीलिए अपने लाभ को संचित करने के लिए बैलेंस माइंड होकर खर्च करें। मैं ये नहीं कहती कि आप खर्च न करें, खर्च करें, पर जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें। जितना आपको आवश्यकता हो उतना ही खर्च करें, बाकी धन को संचय करें। ये धन आपके भविष्य में काम आने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आप लगा सकते हैं, आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते हैं, किसी भी अच्छे कार्य में आप इसको खर्च कर सकते हैं। कोई बड़ा निवेश भी आप अपने कारोबार में इस वीक के एंड में कर सकते हैं। इसीलिए उस समय आपको धन की आवश्यकता रहेगी, इसलिए आप अनर्गल खर्चों पर अंकुश लगाएं।
सप्ताह के एंड में स्थितियां आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होने वाली है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके कर्म क्षेत्र में आप दुगने जोश से आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई बड़ा निवेश आप करेंगे, कोई बड़ी कंपनी के साथ आपका टाई अप हो सकता है, उनके साथ जो मीटिंग होगी उसमें वो मीटिंग आपके लिए सक्सेसफुल जाएगी। कोई बड़ा करार आपके बीच में हो सकता है और आपके कारोबार में डबल वृद्धि होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। इसीलिए दुगने जोश से अपने कार्य क्षेत्र में जुट जाए और पूरी लगन के साथ आगे बढ़े। एक बात और, इस समय आप यदि शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और यदि आप शेयर मार्केट में इच्छुक रहते हैं निवेश करने के, तो इस समय जरूर निवेश करें। इसका अच्छा लाभ आपको भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छी संभावनाओं वाला है, बहुत ही अच्छे लाभ वाला है। इस सप्ताह के एंड को यदि छोड़ दे तो पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छे लाभ की स्थितियां पैदा करेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। रिश्तों में भी आपके मिठास उत्पन्न होगी। यदि आप विवाह योग्य हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको अच्छे और सुयोग्य पार्टनर की प्राप्ति इस वीक हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा एफर्ट डालें और अपने अच्छे जीवन साथी की तलाश को खत्म करें। आपको अच्छा जीवन साथी इस समय पक्का मिलने की पूरी पूरी संभावना और पूरा पूरा योग बना हुआ है। वही यदि आप विवाह की परिणति में बंधे हुए तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, आपके हर कार्य में आपकी मदद करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और आपको भी मॉरली सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। कारोबार में सामान्य लाभ की स्थिति पूरे सप्ताह देखने को मिलेगी। सप्ताह के मिड में अच्छे लाभ के योग भी बन रहे हैं, परंतु सप्ताह के एंड में आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी बड़ा निवेश इस समय ना करें। सप्ताह के एंड में थोड़ा सा खर्चों से बचे, बड़ा निवेश ना करें। कारोबार में जो स्थिति है उसी को उसी तरह यथावत रहने दें। अपने पेंडिंग पड़े कार्यों को पूरा करें, न कि कोई भी नया कार्य छेड़ें। नया कार्य छेड़ने से आपको इस समय नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अगले सप्ताह स्थिति बहुत अच्छी आने वाली है। उस समय आप अपने नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। ये समय आपके लिए संभल कर चलने वाला है। सप्ताह के एंड में कहीं आपके घूमने जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। मनोरंजन के साधनों में आप अधिक खर्च करते हुए देखे जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा संभल कर चलने वाली पोजीशन रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव वाला चंद्रमा थोड़ी सी परेशानियां, अकस्मात कोई घटना दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। वाहन चलाते समय इस समय सावधानी रखें। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना ना भूलें और अपने रिश्तों की परवाह करें, अपने घर के सदस्यों की परवाह करें। कोई अचानक घटना आपके साथ घट सकती है और वो आपके मन को खिन्न भी कर सकती है। कोई अपना ही आपके मन को ठेस पहुंचा सकता है, आपको धोखा भी दे सकता है। इसीलिए एकदम आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। अपने स्वयं पर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, अपने सभी कार्यों को खुद पूरा करें। सप्ताह के मिड में स्थितियां सामान्य होने वाली है। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। भाग्य आपका इस समय साथ देगा। आप जो भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। जो जॉब के लिए बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब हुआ खत्म, क्योंकि सप्ताह के मिड में आपके अच्छे रोजगार की संभावनाएं बन रही है। इसलिए इस समय यदि आपने थोड़ा सा भी अधिक अच्छा एफर्ट डाला तो आपको अच्छी जॉब अपने मन मुताबिक मिलने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। मिड एंड में परिस्थितियां और भी अधिक अच्छी होने वाली है। आपके कर्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। अधिकारी वर्ग आपके साथ सहयोग करेंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। आप बहुत डिवोशन से इस समय अपने कार्यों को करते हुए दिखे जाएंगे और उसी डिवोशन का परिणाम आपको सुखद और सकारात्मक
देखने को मिलेगा। सप्ताह के एंड में लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बन रही है, आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और जो मेहनत आपने, जो एफर्ट सप्ताह के मिड में डाले हैं, उनका लाभ आपको मिलना सप्ताह के एंड में शुरू हो जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे और मधुर होने वाले हैं। आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है, परंतु प्रेम प्रसंगों में सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा संभल कर चले। आपके प्रेमी से आपको धोखा भी मिल सकता है, उनसे टकरार हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा अपने रिश्तों को संभल कर आगे बढ़ाए। कोई भी नया रिश्ता कायम करने से पहले उसको पर बहुत अधिक और अच्छे तरीके से विचार कर ले, क्योंकि ये रिश्ता आपकी लाइफ को बहुत गहराई से प्रभावित कर सकता है। इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में बनने से पहले उस रिश्ते को पूरा नाप तोल कर ही आप उस रिश्ते में आगे बढ़े। सप्ताह के मिड में थोड़ी परिस्थितियां गड़बड़ाएगी। अष्टम भाव वाला चंद्रमा आपके मानसिक परेशानियां, मानसिक टेंशन को बढ़ाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटें आपको झेलनी पड़ेगी। आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं से अचानक से कुछ प्रॉब्लम, कुछ रुकावटें आएंगी, जिससे आपके मन में खिन्नता आएगी। परंतु कर्म किए जाए, मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर अच्छा मिलेगा। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां बहुत ही सामान्य होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है और पुनः आपका भाग्य आपका साथ देगा। कर्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। कोई नया जॉब आप इस समय ट्राई कर सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं, अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है और किसी नए और अच्छे जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो ये तलाश आपकी खत्म होगी। आप इस समय अच्छे जॉब की प्राप्ति कर सकते हैं। ये टाइम आपके विदेश यात्रा के भी, विदेश में जाकर जॉब करने का भी बन रहा है, इसलिए इस समय आप विदेश में भी जाकर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। यदि आप ट्राई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के एंड में कार्य की अधिकता के कारण आप अपने पारिवारिक सदस्यों को थोड़ा सा नाराज कर लेंगे, क्योंकि कार्य की अधिकता के कारण आप उनको उचित समय नहीं दे पाएंगे। परंतु मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, काम अपनी जगह है, अपनी पर्सनल लाइफ अपनी जगह है। अपने हर रिश्ते को बराबर इंपॉर्टेंस दें। अपने कार्य में की अधिकता में इतना न खो जाए कि अपने पारिवारिक सदस्यों को ही आप इग्नोर कर दें, क्योंकि इससे आपके पारिवारिक स्थिति गड़बड़ाएगी, आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ेगी और यदि आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ेगी तो आप कर्म क्षेत्र में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा इस समय अपने रिश्तों का ख्याल रखें। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6th, 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी ये सप्ताह आपके रोगों को कम करने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में यदि आप कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। और यदि आप कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहते हैं तो इस समय आपके स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ेगी। आप किसी बड़े स्वास्थ्य अभियान से भी जुड़ सकते हैं, जिससे समाज में आपका एक अलग नाम होगा, देश के प्रति आपका एक छोटा सा योगदान होगा और इससे आपको कोई सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां और भी अधिक उत्तम होगी। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। जो आप करना चाहते हैं वो आपके जीवन में आप करेंगे। पार्टनरशिप में इस समय यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। परंतु मैं यही कहूंगी कि यदि आप पार्टनर के रूप में अपने जीवन साथी को ही चुनते हैं, यदि आप कारोबारी हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो आपके नाम के साथ आपके जीवन साथी के नाम को जरूर जोड़ दें। यदि इस समय आप उनके नाम को भी जोड़ते हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपको बहुत ही बड़ा फायदा इस प्रोजेक्ट में मिलेगा। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां थोड़ी सी
संभल कर चलने वाली रहेगी। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आपकी उन्नति से ईर्ष्या करने वाले लोग अधिक उत्पन्न हो जाएंगे और आपके खिलाफ शत्रु षड्यंत्र भी रच सकता है। इसीलिए सचेत होकर आगे बढ़े, अपने कार्यों को सुचारू रूप से करें और किसी पर भी अनर्गल भरोसा न करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें। गोपनीय दस्तावेजों को भी थोड़ा सा संभाल कर और केयरफुली रखेंगे तो किसी भी शत्रु की हिम्मत नहीं रहेगी आपके प्रति कोई भी षड्यंत्र रचने की। आप अपने आप को इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके फेवर में रहेगी, भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस भी क्षेत्र में ट्राई करना चाहते हैं, अपना कैरियर यदि आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप इस समय दुगने जोश के साथ आगे बढ़े और अपनी परीक्षा, अपने काम को, अपनी पढ़ाई को अंजाम दें तो आपको उसमें निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी ये समय, सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत इस सप्ताह आपको नुकसान की ही प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यदि छोड़ दे तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। यदि आप बैलेंस माइंड होकर चलते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी रखते हैं, अपने रिश्तों में थोड़ा सा संभल कर रहते हैं तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। सप्ताह के प्रारंभ में खासकर विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी सी अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। पढ़ाई में थोड़ी सी कोताही आपकी अधिक रहेगी। इससे थोड़ा सा वातावरण आपका लेक हो सकता है, पढ़ाई में मन कम लगेगा तो नकारात्मक रिजल्ट भी मिल सकता है। इसीलिए सोच समझकर अपने कदम को आगे बढ़ाएं। पढ़ाई को फर्स्ट प्रेफरेंस जरूर दें। अपने दूसरे कार्यक्रमों को थोड़ा साइड करें और थोड़ी अधिक मेहनत और थोड़ा एफर्ट यदि आप इस समय डालेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। वहीं सप्ताह के मिड में स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। रोगों में आपके लाभ मिलेगा। आप अपने आप को एकदम स्वस्थ, फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। मॉर्निंग वॉक से जुड़ेंगे और लोगों को भी, अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी आप विशेष रूप से इस समय ख्याल रखते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के मिड एंड में आपके जीवन साथी के साथ आपकी कुछ नोकझोंक, कुछ टकरार हो सकती है, परंतु अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध पर यदि नियंत्रण रखेंगे, बैठकर समझाइश के द्वारा हर बात का हल निकाला जा सकता है। तो अपने जीवन साथी के साथ में बैठकर बातचीत करें। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है उसे जल्दी शॉर्ट आउट कर लें। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा रूप ये ले ले और फिर उसके बाद में बात आपके हाथ से निकल जाए। इसीलिए समय रहते ही कोई अगर छोटे मोटे मतभेद है तो उनको बैठकर सॉल्व करें। सप्ताह के एंड में अचानक कहीं से अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई अचानक से धन आपको मिल सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष की ओर से विशेष रूप से इस समय आपको हेल्प मिलेगी। उनसे आपको अच्छे सपोर्ट की पूरी चांसेस मैं देख रही हूं। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की सपोर्ट की जरूरत है तो इस समय आप अपने ससुराल पक्ष से वह सपोर्ट ले सकते हैं। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया, परंतु थोड़ा सा संभल कर, बैलेंस माइंड होकर अपने निर्णयों को यदि आप लेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े से केयरफुल रहेंगे, अपने रिश्तों में केयरफुल रहेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके इस सप्ताह लाइफ में नहीं आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ा सा अपने सुख साधनों में कमी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अनर्गल खर्च करने से बचें, वरना फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। इसलिए अनर्गल खर्चों को थोड़ा सा दूर रखें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। किसी भी भूमि का क्रय विक्रय करने से बचें। सप्ताह के मिड में पोजीशन ठीक होने वाली है। संतान पक्ष की ओर से कहीं से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि संतान आपकी बड़ी है तो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगी।
आपकी आज्ञा में रहेगी और आपके कारोबार को, आपके कार्यों को बखूबी संभाल लेगी। आप टेंशन फ्री होकर अपने किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपके कार्यों में आपकी भागीदारी को कम करेंगे और आपके कार्यों को, आपकी जिम्मेदारियों को थोड़ा अपने कंधों पर लेंगे। यानी ये समय आपके लिए चैन की सांस लेने वाला रहेगा। सप्ताह के मिड एंड में आप कहीं पर भी घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस समय थोड़ा सा शत्रु पक्ष से सावधान रहें, वो आपके खिलाफ कोई अनर्गल योजना बनाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके कार्यों में भी रुकावटें इस समय वो डाल सकते हैं, परंतु आप अपने बुद्धि बल और अपने प्रभाव के कारण, अपने चातुर्य के कारण उनको परास्त करने में सक्षम रहेंगे। वो अपने मंसूबों में नाकामयाब होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कोई भी नए कार्य में निवेश करें तो आप सोच समझकर निवेश करें। बाकी भविष्य आपका उज्जवल है और अच्छे लाभ की स्थितियां इस सप्ताह के एंड में मैं आपके देख रही हूँ। पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी, रिश्तों में आपकी मधुरता बढ़ेगी। कहीं छोटा सा धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन का आप हिस्सा भी इस समय बन सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा चमकीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धियों भरा रहने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके पराक्रम और तेज में वृद्धि होगी। आप किसी प्रशासनिक सेवा में हैं तो उसमें अच्छे सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से खुश दिखाई देंगे और आपको कोई बड़ी और अच्छी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। वहीं सप्ताह के मिड में परिस्थितियां और भी अधिक बेहतर होती हुई नजर आएगी। आपके लग्जरी में वृद्धि होगी, सुख साधनों में आप वृद्धि करते हुए देखे जाएंगे। कोई नया वाहन या नई भूमि की खरीदारी भी आप इस समय कर सकते हैं। कोई बड़ा सौदा, यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कार्य करते हैं, कोई बड़े निवेश करना चाहते हैं जमीनों में, तो आप ये समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इस समय आप कोई भी जमीन की खरीदारी करते हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य को गति देते हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और भविष्य में आपको अच्छा लाभ इससे प्राप्त हो सकता है। इसीलिए दुगने जोश से अपने कार्य क्षेत्र में जुट जाए। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होने वाली है। विद्यार्थी वर्ग को विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। विशेषकर विज्ञान वर्ग के छात्रों को अच्छी उपलब्धि इस समय मिलेगी और वे कहीं इंटरनेशनली कोई क्विज कंपटीशन है या फिर कोई मॉडल बनाने का काम है तो उसमें आप अच्छा नाम करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां और भी अच्छी बनेगी। रोगों में आपकी कमी आएगी। कोई बड़ा स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, परंतु इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। आपके माता का स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है और उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या हो सकती है। इससे आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए पहले से ही केयरफुल हो जाए, उनका चेकअप कराएं और उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे तो कोई बड़ी समस्या से उनको नहीं गुजरना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप कोई कला के क्षेत्र में बड़ा नाम करने वाले हैं। यदि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको एक अच्छा बड़ा सम्मान या मेडल प्राप्त होगा। आप अपनी प्रसिद्धि के चरम पर इस समय पहुंच सकते हैं। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सप्ताह के मिड में आपके पराक्रम में और अधिक वृद्धि होगी। यदि आप किसी सेना, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, वहां से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न है तो आपको उसमें अच्छे नाम की प्राप्ति होगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपको कोई बड़ा पद भी इस समय मिल सकता है। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां और भी अच्छी रहने वाली है। आपके माता पिता के साथ आपके संबंधों में वृद्धि होगी, आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, परंतु इस समय थोड़ी सी खींचतान आपके जीवन साथी यानी परिणय सूत्रों से हो सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खलबली इस समय मैं देख रही हूं, तो थोड़ा सा अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें,
अंडरस्टैंड करें, उनकी बातों को समझें और उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इस वीक आपको नहीं उठानी पड़ेगी। सप्ताह के एंड में थोड़ा सा संतान के प्रति केयरफुल हो जाए, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और संतान के अनर्गल प्रयासों से, अनर्गल बदमाशियों से आप थोड़ा सा परेशान और चिंतित दिखाई देंगे। परंतु चिंतित ना हो, बैठकर यदि आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी हर बात को समझ जाते हैं। वो आपकी भावनाओं को भी समझेंगे, आपकी बातों को भी समझेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ सीधे तरीके से बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छी उपलब्धियों वाला रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 11 नवंबर सोमवार से 17 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। हमारे द्वारा हर तरह की समस्या का समाधान आपको दिया जाता है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना बेस्ट आप लोगों को दूं। राशिफल के माध्यम से मैं आपके सप्ताह को कॉमनली आपको बता सकती हूँ, परंतु यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी खुद की राशि में आपका भविष्य कैसा रहने वाला है, यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे पारिवारिक समस्या हो गई, आर्थिक समस्या हो गई, रोजगार संबंधी समस्या हो गई, संतान संबंधी समस्या हो गई, कोई नशे की बुरी आदत या लत से आप जूझ रहे हैं या फिर अपने रोगों से आप लड़ रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगी, साथ में उचित रेमेडीज भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके जीवन के में आ रही इन समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो सके, आपको थोड़ा सा सुकून मिल सके और इन समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो सके। एक रिक्वेस्ट आप सभी से मैं करना चाहती हूँ। अन्न हम देवता के रूप में उन्हें पूजते हैं। जिस घर में अन्न का आदर होता है उस घर में लक्ष्मी का भी निवास होता है। कहते हैं कि अन्न बांटने से और अधिक बढ़ता है, परंतु अनर्गल अन्न का खर्च करना, फालतू में झूठा छोड़ना, ये हमारे शास्त्रों में भी गलत माना गया है। इससे अन्न का अपमान कहा जाता है। तो प्लीज मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी अन्न झूठा न छोड़े। पुराने टाइम में मेरे जैसे दादाजी को मैंने मेरे घर में देखा है, मेरे फादर को भी मैंने घर में देखा है कि वे घर में पहले खाना खाते थे तो लास्ट के अंदर उसमें पानी डाल के उस पानी को भी वो पीते थे, ताकि कोई भी अन्न का एक भी दाना झूठा न छूटे। तो इसी प्रथा को मैं भी फॉलो करती हूँ। मुझे बिल्कुल वेस्टेज करना पसंद नहीं है कि खाने पर हम बैठे हैं और हम खाना अधूरा छोड़कर और निकल जाते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में, कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम का भोजन भी मुश्किल से मिलता है और भूखा सोना पड़ता है। तो प्लीज़ जितना उतना ही बनाएं। और विशेषकर मैं गृहिणियों से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक गृहिणी हूँ, तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उतना ही बनाएं जितनी जरूरत हो। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा एस्टिमेट गड़बड़ा जाता है, कई बार ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो आप उस खाने को तुरंत, खाने के बाद में जो खाना बचा है उसे तुरंत जानवर के मुंह में दें या फिर किसी जरूरतमंद इंसान को वो खाना खिला कर आए। इससे उसका भी पेट भरेगा और आपको अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो प्लीज मेरी इस मुहिम से जुड़ें। हैशटैग करके आप जितना ज्यादा हो सके सेव फूड का अभियान चलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट पर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन से यदि आप जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से आप जुड़े हुए हैं, तो हैशटैग सेव फूड करके इस मुहिम को जुड़ाएं और इस मुहिम से आप भी जुड़े। मेरे द्वारा ये मुहिम ऑलरेडी चल रही है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी इस मुहिम में मेरा सहयोग करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।